गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम जो यूजफुल रहेगा एयरफोर्स एफ ग्रुप, नेवी, AASSR, कोस्ट गार्ड, NDA, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। लॉगरिथम को हम बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक यानी NDA लेवल तक कवर करेंगे। तो सर लॉग होता क्या है? लॉग होता क्या है? तो जो इसकी डेफिनेशन है बोल सकते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंटिएशन आर कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन है क्या है? इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंटिएशन आर कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। इसको लिखते कैसे हैं? वो लिखते हैं लॉग। लिखते कैसे हैं? लॉग। सर ये इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं? अब जैसे मैं आपसे कहूं 2 पावर 5 इक्वल टू 32, 2 पावर 5 इक्वल टू 32 यानी 2 की घात 5 बराबर 32 होता है। लॉग लेने पर, लॉग लेने पर दोनों साइड दोनों लॉग लेने पर, लॉग लेते हैं इसे, लॉग 32 2 इक्वल टू 5। जब भी हम लॉग लेते हैं तो जो हमारा आउटपुट निकल के आया है यानी 2 की घात 5 कितना आया? 32। वो लॉग का क्या बन जाता है? इनपुट। सपोज देखो ये लॉग है, जो यहां पे लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनपुट सर। और जो यहां पे लिखा जाएगा वो कहलाएगा सर बेस। और जो यहां पे निकल के आएगा वो क्या आएगा? आउटपुट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? आउटपुट। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। क्या कि लॉग में जो लॉग के जस्ट बगल में लिखा जाए वो क्या है? इनपुट है। और बेस जो नीचे लिखा जाए वो क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। और जो निकल के आए वो क्या है? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट। तो मैंने कहा 2 की घात 5 बराबर 32, तो लॉग लिया मैंने, तो लॉग ये वाला उठा के कहाँ पे लाए? 32 यहाँ पे। और जिसके ऊपर घात चढ़ी है, किसके ऊपर घात चढ़ी है? 2 के ऊपर घात चढ़ी है। कितनी? 5। तो जो ये 2 है वो कहाँ चला जाएगा? बेस में चला जाएगा। जो 5 लिखा है, जो पावर एक्सपोनेंट, वो कहाँ जाएगी? आउटपुट में। क्लियर बात? तो जब भी एक्सपोनेंटिएशन का हम क्या करेंगे? लॉग लेंगे, तो जो घात का परिणाम निकला है 2 की घात 5 बराबर 32, 32 क्या लॉग का इनपुट बनेगा। और जो किसके ऊपर घात चढ़ी है? 2 के ऊपर घात चढ़ी है। 2 के ऊपर जो घात चढ़ी है 2 कहाँ जाएगा? बेस में। और जो घात चढ़ी है, क्या चढ़ी है? 5। क्या है ये? पावर है। क्या है? पावर। पावर कहाँ पे जाएगा? आउटपुट में। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। तो जो कुछ लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी? मैंने आप ये जरूर लिख लेना। लॉग ये क्या होता है? इनपुट। ये क्या होता है? बेस। ये क्या होगा? आउटपुट। ये क्या होता है? इनपुट होता है। क्या वही होता है? इनपुट। ये क्या होता है? बेस होता है सर। क्या होता है? बेस। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा लॉग एक्स बेस ए। हाँ सर, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ने का तरीका है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं log 32 विथ बेस 2। क्या पढ़ेंगे?
log क्या पढ़ेंगे, log 32 विद बेस 2। क्या पढ़ेंगे, log 32 विद बेस 2। और हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 32 का आधार 2 लघुगणक। क्या पढ़ेंगे, 32 का आधार 32 का आधार 2 का लघुगणक। 32 का आधार 2 का लघुगणक। क्लियर, इसको पढ़ने का तरीका समझ में आया। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, log 32 विद बेस 2। और हिंदी में 32 का आधार 2, 32 का आधार क्या भाई 2 है, का लघुगणक, का यही तो लघुगणक है। क्लियर बात। हम बात कर रहे थे लॉग की प्रॉपर्टी की कि सर लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है, पेपर में पूछी भी जाती है। तो मैंने लिखा सर log x बेस a, जहां सेमीकोलन लगाते हैं, क्या सेमीकोलन, x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के, x डज नॉट इक्वल टू, बोल रहा हूं डज नॉट इक्वल टू, लिख रहा हूं इक्वल टू, x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए सर, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, x ग्रेटर देन 0, x हमेशा 0 से बड़ा होगा। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो 0 से बड़ा ही तो होगा। क्लियर ना, जब 0 के बराबर नहीं होगा तो 0 से बड़ा ही तो होगा। ये तो हमने किसकी बात कर ली सर, इनपुट की बात कर ली। किसकी बात कर ली है, इनपुट की। अब बात करते हैं बेस की, कि बेस में क्या कंडीशन होनी चाहिए। बेस a is greater than 1, a is greater than 1, sorry a is greater than 1 नहीं, a is greater than 0, a is greater than 0, a does not equal to 1। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली चीज है, इसलिए मैं भी भूल गया यहाँ पे। a is greater than 1 नहीं, a is greater than 0, a हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी जो बेस होगा 0 से हमेशा बड़ा होगा। लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन जो बेस होगा कभी 1 के बराबर नहीं होगा, जो बेस होगा कभी 1 के बराबर हो ही नहीं सकता। क्लियर इतनी बात। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, नोट करना इसे, इंपॉर्टेंट, प्रीवियस में पूछी गया है, प्रीवियस में पूछा गया एनडीए में। क्या पूछा था कि log x बेस a है, तो ये सब क्या थी उसमें ऑप्शन में सबको दिया गया था। कहीं पे x इक्वल टू 0 था तो x ग्रेटर देन 0 दे दिया। ठीक है, तो आउटपुट के बारे में पूछा था, कभी इनपुट के बारे में पूछ सकता है सवाल। क्लियर, क्लियर ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। 5 स्टार लगाओ इसमें, 5 स्टार। क्लियर, क्लियर ना, आई होप क्लियर होगा। चलो बात करते हैं कि सर अब लॉग कितनी प्रकार, कैसे कैसे लिख सकते हैं लॉग को। देखो, एक तो हम लॉग बेसिकली एक ऐसे लिखते हैं, लॉग लिखते हैं ना, लॉग ऐसे तो लिखते हैं। एक लॉग लिखते हैं ln x, लिखते हैं कि नहीं लिखते, बताओ। अरे लिखते हैं कि नहीं, एक साथ लिखते हैं log x बेस e। सभी को, जितने भी इनको बोलते हैं नेपियर लॉग। क्या बोलते हैं, नेपियर लॉग। क्या बोलते हैं, नेपियर लॉग। क्या बोलेंगे इनको, नेपियर लॉग बोलते हैं। अब भैया हम देखते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। लॉग की प्रॉपर्टी से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग डालना है, क्या डालना है हेडिंग, लॉग की प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, घातांक को लॉग में
परिवर्तित यानी चेंज करना, घातांक को लॉग में परिवर्तित करना। सपोज मैंने आपसे कहा a पावर x इक्वल टू वाई, घातांक को किसमें चेंज करना भाई? लॉग में चेंज करना। किसमें? लॉग। तो लॉग लो, लॉग मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि जो आउटपुट आता है घात का, जो आउटपुट आया था y आया, y यहाँ लिखो, जिसके ऊपर पावर चढ़ी है, कि किसके ऊपर पावर चढ़ी है? a के ऊपर पावर चढ़ी है, उसको बेस बनाओ, इक्वल टू जो घात चढ़ी है वहाँ पे x आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक प्रॉपर्टी, नंबर 1 प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे मैंने आपसे कहा 2 पावर 5 इक्वल टू 32, 2 पावर 5 ज़्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं 4 पावर 2 इक्वल टू 16, ये सही है ना? 4 पावर 2 इक्वल टू 16। लॉग लो, लॉग लेने पर, तो लॉग लो, लॉग 16, लॉग 16 आ गया, परिणाम आ गया ना, घात का परिणाम 16 आया है ना। और 16 जिसके ऊपर घात चढ़ी, किसके ऊपर घात चढ़ी है? 4, वो बेस बनेगा, और जो घात क्या है? 2 है, इसका आंसर क्या हुआ? ये। क्लियर? इतनी बात समझ में आई ना? घात को लॉग में परिवर्तित करना, a पावर x बराबर y है, तो उसको क्या करना है? लॉग में चेंज करना है, तो लॉग y बेस a इक्वल टू x। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लॉग को घातांक में चेंज करना। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, लॉग को घातांक में परिवर्तित करना, लॉग को घातांक में परिवर्तित करना। सर आपसे कहा जाए, ये दिए क्वेश्चन दे दिया मैंने, log 8 2 इक्वल टू 3, ये दे दिया। अब पूछा उसने, क्या पूछा कि, एक सेकंड होल्ड, तो क्या कहा मैंने कहा कि log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। अब इसको किस में चेंज करना है? घातांक में चेंज करना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया ना कि a पावर, जब भाई इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये क्यों लिख सकते हैं अपन? ये तो लिखा, मान लेते हैं, चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ो इसको। ये लिखा है log 16 4 इक्वल टू 2, ये ठीक है, ये लिखा था, ये लिखा ना। जब भाई इसको, सॉरी, इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये नहीं लिख सकते। जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी, ये भी तो लिख सकते हैं। क्लियर? तो क्या लिखेंगे इसको? 4 पे पावर 2 इक्वल टू 16। क्लियर? क्लियर ना बात? आई होप क्लियर होगी। जैसे मान लेते हैं, ये लिखा log x बेस a इक्वल टू y आया। क्लियर? तो जो बेस है, ये जो घात आई a पावर y आएगा, ये x निकल के ऐसे आएगा। क्लियर? तो log को हाथ में चेंज करना आ गया। क्लियर? तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 2 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है log a बेस a बराबर log e बेस e बराबर log 10 बेस 10 बराबर log 1000 बेस 1000।
बराबर 1 बराबर 1। समझ में आया? नहीं आया होगी। क्यों नहीं आया? देखो, जब भी लॉग का इनपुट लॉग का बेस, लॉग का इनपुट लॉग का बेस, लॉग का इनपुट लॉग का बेस, लॉग का इनपुट लॉग का बेस बराबर हो तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी? 1। क्या आएगी? 1। जब भी लॉग का बेस और इनपुट बराबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। हमेशा याद रखना है इस बात। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। क्लियर? जब भी मैं आपसे कहूं log 1 बेस 10 बराबर log 1 बेस e बराबर log 1 बेस 1000 बराबर log बेस 1 कुछ भी मान लेते हैं 1/2 बराबर 0। मैं आपसे कहूं कि जब भी जब भी log का इनपुट 1 हो, उसका बेस कुछ भी बना रहे, 1, 1000, 2000, 50,000, 1/2 कुछ भी, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी भाई? 0 होगी। क्या होगी? 0। ठीक है? क्लियर ना? चौथी प्रॉपर्टी क्लियर? जब भी log का इनपुट 1 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। बेस कुछ भी बना रहे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेस क्या है। क्लियर? क्लियर ना? आई होप क्लियर होगा। ठीक है? कितनी प्रॉपर्टी होगी? 4। नेक्स्ट, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी मोस्टली सबको याद होगी। मैं आपसे कहूं कि log m इंटू n, ठीक है, क्या कहूं? log m इंटू n। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस e चलेगा, ठीक है, ये क्या है? हमेशा e चलता है, ठीक है। जब भी कुछ ना हो तो बेस e ही मानेंगे, ठीक है, जब नहीं तो कुछ बेस वो देगा ऑलरेडी, ठीक है। जब बेस देना होगा उसे तो बेस देगा, लेकिन हमेशा बेस e मान के ही चलना है। क्लियर? तो log m इंटू n, तो क्या होगा? log m प्लस log n। 5वें नंबर की प्रॉपर्टी। क्लियर? 6 नंबर, मैं आपसे कहूं log m अपॉन n, log m अपॉन n। जब log m अपॉन n होगा तो क्या, ये क्या होगा? माइनस में, log m माइनस log n। क्लियर? कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 6। अब बात करेंगे 7 नंबर प्रॉपर्टी। तो 2 प्रॉपर्टी समझ में आई। log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, और log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n। क्लियर? मैं आपसे कहूं log m n o अपॉन p q r। अब ये स्मॉल बनाया तो ये भी स्मॉल बनाओ, p q r। मैं कहूं log m इंटू n इंटू ये सब में log m इंटू n इंटू o इक्वल टू अपॉन p इंटू q इंटू r। तो इसको पहले क्या करो, ये जो गुणा में है उसको तोड़ दो, log m प्लस log n प्लस log o माइनस, माइनस क्यों लगा? अरे भाई माइनस क्यों लगा बताओ? माइनस इसलिए लगा कि ये क्या है? अपॉन में है, p क्या है? अपॉन में है, तो log p माइनस log q माइनस log r। क्लियर? सबका बेस क्या है? e है, हमेशा याद रखना, सबका बेस क्या है? e है। क्लियर? तो कितनी प्रॉपर्टी होगी? 6 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, साथ में नोट करते भी चलना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, जो कितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी क्या कराएंगे? सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो जब मैं आपसे कहूँ, चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके, ठीक है। ये पढ़ाया था ना आपने,
लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस एन। ठीक है, इसको एग्जाम्पल यहीं पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लॉग इस वाली प्रॉपर्टी, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, जिसमें कहा लॉग 20, मैंने क्या कहा, मैंने कहा log 20, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिख सकते हैं हम सॉल्व log 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। मैंने मान लिया log 10 इंटू 2 लिख दिया, तो log m इंटू n बन गया, तो log 10 प्लस log 2, क्लियर, log 10 प्लस log 2, किसको तोड़ा मैंने, log 20 को तोड़ा, log 10 इंटू 2। अब भाई log 10 इंटू 2 जरूरी नहीं है log 10 इंटू 2 में तोड़ो, इसको हम 4 इंटू 5 में तो तोड़ सकते हैं, 4 पंचे 20, 10 दूनी 20 या 5 को 20, क्लियर ना। जरूरी नहीं कि मैंने तोड़ लिया 10 इंटू 2, आप 4 इंटू 5 में भी तोड़ सकते हैं और 5 इंटू 4 में भी तोड़ सकते हैं, क्लियर। तो मैंने क्या log m इंटू n, तो log m प्लस log n, इसको मैंने m माना, इसको n माना, क्लियर। अब सर मैं कहूँगा आपसे इसका एग्जाम्पल प्रॉपर्टी नंबर 6 का, मैं कहूँ log 2/5, तो इसको कैसे ले सकते हैं, log 2 माइनस log 5, क्लियर। अब log 2 की कुछ वैल्यू दी होगी तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, log 5 की वैल्यू दी होगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, क्लियर। क्लियर ना, बात समझ में आई सबका। देखो बेस सेम रहेगा, बेस हमेशा ई रहेगा, जब तक वो बेस देगा नहीं तब तक हमें छूना नहीं है, तब तक हमेशा बेस ई ही रहेगा, क्लियर। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ऐसी इसकी भी इसको भी बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके, क्लियर ना। तो अभी हम क्वेश्चन कराएंगे इसकी जस्ट बाद में, प्रॉपर्टी कराने के बाद फिर देखते हैं। देखो नेक्स्ट कितनी प्रॉपर्टी हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई है 6 7, क्लियर। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है मेरी, अब मैं आपसे कहूँ कि log कौन सी थी, 6 7 8 थी, 8 log m पावर n और बेस ए। जब भी किसी इनपुट के ऊपर पावर चढ़ी मिल जाए आपको, किसी इनपुट के ऊपर क्या पावर चढ़ी मिल जाए, तो क्या करते हैं, ये जो पावर होती है भाई साहब, ये पावर उठ के लॉग के आगे कूद पड़ती है, ये जो पावर होती है लॉग के आगे आ जाती है, क्लियर। ये तो log m पावर n बेस a इक्वल टू n log m बेस a, क्लियर। क्लियर ना, आई होप क्लियर होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई 8 नंबर प्रॉपर्टी। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो मैंने कहा log 32, log 32, तो इसको log में चेंज करो, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व, तो इसको ले सकते हैं log 2 पावर 5 ले सकते हैं ना, log 2 पावर 5, 2 के साथ 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्लियर। 2 पावर 5, तो जो ये पावर है 5 उठ के कहाँ पे आएगी, आगे, तो 5 log 2, तो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्लियर। क्लियर ना, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व और भी कर सकते हैं, क्योंकि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0. log 2 की वैल्यू सॉल्व कर लो इसको, 5 इंटू 0.3012 समथिंग, 0.3012, क्लियर। 1 2 या 1 0 होता है, आई थिंक 1 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 0 15, ठीक है, 1.505, क्लियर। ये इसका आंसर होगा, क्लियर।
जब भी log m पावर n बेस a हो तो जो पावर होती है उस log के आगे आ जाती है। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कौन सी? 8, 9। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहा है, अगर मैं आपसे कहूं log m a पावर n, भाई बेस के पावर ही, बेस के ऊपर ही क्या चढ़ गई? पावर चढ़ गई है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? जो पावर होगी उसको 1/n के रूप में लिखेंगे, log m और n, log m और n रहेगा। क्लियर? यहाँ log m a पावर n, तो क्या होगा? 1/n log m, और जो बेस में a होगा। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल log 5 2 पे पावर 3। ठीक है, ये दे दिया, तो क्या होगा इसका आंसर? जो पावर होगी क्या कहाँ पे आएगी? बाहर निकल के आएगी, और सेम जो करते हैं उसको लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? क्लियर ना? ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। क्लियर? तो प्रॉपर्टी कितनी हो गई है? 8, और 8 9 हो गई है। ठीक है, तो 10वीं प्रॉपर्टी चलते हैं। सर मैं आपसे कहूं log a बेस b है, log a बेस b है, मैं आपसे कहूं log a बेस b है, तो अगर हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, 1/log b बेस a। क्या हो जाएगा? जिसका जो log a बेस b है ना, बेस क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा, और इनपुट क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल log 5 बेस 2, इसको लिखेंगे 1/log 2 बेस 5। ये चीज़ें आगे समझ में, आगे चीज़ें आएंगी काम में ये। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आगे बहुत काम में आने वाली हैं, जो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है। क्लियर? इस वाली बैच में डिफेंस के हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा सिलेबस, मैथ का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, मैथ का पूरा सिलेबस 0 से बिल्कुल एडवांस एनडीए तक की, एनडी लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें आपके नेवी भी कवर हो जाएगा, एयरफोर्स भी कवर हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड भी कवर हो जाएगा। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर ना? क्लियर। अब बात करेंगे अपन प्रॉपर्टी नंबर 11। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 11 की। क्लियर? इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्या? चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो अभी तो मैंने एक सैम्पल दिया, थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 1/log 2 बेस 3 प्लस 1/log 2 बेस 4 प्लस 1/log 2 बेस 5 ये दिया है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्लियर? यानी इसकी हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालना है। क्लियर? अरे क्लियर ना? क्लियर। देखो सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया? देखो ये बेस में जो आपको ये, जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हो log 3 बेस 2, log 3 बेस 2 लिखोगे ना, ये अपॉन में है, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या ये क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा, और ये बेस बन जाएगा। क्लियर? प्लस इसको लिखो
log 4 बेस 2, इसको लिखो log 5 बेस 2। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखो, अब देखो सबकी बेस सेम है और क्या है, सबकी बेस सेम है और ये क्या है, इंटू गुणा में है, वो सॉरी प्लस में है, तो क्या हो जाएंगे गुणा में। log बेस 2 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो क्या होगा log, यहाँ पे दिखाई देगा आपको, इसको ऊपर देखते हैं, देखो क्या हुआ log 2 4 थी 12, 12 पंचे 60, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा log 60 बेस 2, इसका क्या हुआ ये आंसर होगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो अभी छोटा था और बड़े बड़े मिल सकते हैं। अब ये यहाँ पे तो एक सा था, कभी क्या पता ऊपर मिल जाए नीचे मिल जाए, समझ रहे ना बात को मेरी। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। ये तो क्या कितने नंबर की, 10 नंबर प्रॉपर्टी हो गई है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी जो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगली जो प्रॉपर्टी होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन सी, 11 नंबर की प्रॉपर्टी, उसको बोलेंगे हम बेस चेंज प्रॉपर्टी। यानी आधार में जो परिवर्तन होगा उससे वो बोलेंगे बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे लिखा है मेरे, ये लिखा है भाई log b बेस a, ये लिखा है। क्लियर। अब मेरी भाई ए से बात नहीं बन रही है, अब मुझे बेस चेंज करना है। ठीक है, अब कई सवाल में फंस जाते हैं कि भैया बेस से बात नहीं बन रही है, मुझे बेस चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ले सकते हैं, देखो कैसे ले सकते हैं, log b, अपने मन का बेस लगा लो भाई, अब पसंद नहीं है तो अपने मन का लगा लो। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो, ई लगा लिया मान लो मैंने। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या ई लगा लो, आप 10 लगा लो, अपनी सुविधा अनुसार क्या लिख दो यहाँ पे, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे बेस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर। ये होती है बेस चेंज प्रॉपर्टी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, देखो मैंने आपसे कहा log x बेस 10, मैंने आपसे कहा log x बेस 10, भाई नहीं बन रही है मेरी 10 से बन ही नहीं रही मेरी। ठीक है, मुझे तो बेस चेंज करना है, इसका आधार ही निपटा देना उसका। ठीक है, निपटा देने का मतलब आधार चेंज कर देना इसका। ठीक है, तो मैंने मान लिया, तो लो x e हो गया भाई और log 10 बेस e हो गया। क्लियर। ऐसे लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, रहेगा तो यही है, बस कुछ सुविधाएं हो जाएंगी इससे। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, log x बेस e, अभी मैंने बता के आया पीछे बता के आया हूँ ना, ये वाली प्रॉपर्टी लो यहीं पे काम आ गई है। इसको ऊपर उठा के ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये log 10 बेस e हो जाएगा ना। क्लियर। अब लो भाई log, अब तो बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया तो उसका क्या ले सकते हैं, 10x ले सकते हैं। लो क्लियर। तो ये चीज़ें, ये प्रॉपर्टी काम आएंगी, कहाँ पे काम आएंगी, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे ये। क्लियर ना बात। ठीक है, तो कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, लगभग 10-11 प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, क्लियर ना। तो कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखो जैसे आपसे मैं कहूँ एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, वो प्रॉपर्टी है कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी, 11 और 12 नंबर प्रॉपर्टी। मैं आपसे कहूँ कि a log x a इक्वल टू a log x a इक्वल टू x, यानी इसको बोलते हैं रिमूव्ड x, यानी x को क्या करना है, रिमूव्ड ऑफ log, यानी log को रिमूव करने वाली प्रॉपर्टी। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगी चीज़ें।
ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं log 2 log x log 2 log x बेस 3 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसमें x की वैल्यू निकालो। क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। तो भाई देखो हमें ये क्या करना है, ये 2 ये log हमें क्या करना है, समाप्त करना है। तो यहाँ पे 2 लगाओ, तो यहाँ पे भी क्या लगाओ 2, तो ये 2 ये कैंसिल, तो ये क्या बचा 2 पे पावर 1 क्या होता है 2 होता है। अब मुझे यहाँ से log रिमूव करना है, तो 3 लगाओ, 3 से log गायब, तो यहाँ पे भी क्या लगाओ 3 नीचे लगाओ, तो x इक्वल टू कितना आया 3 पावर 2, यानी x इक्वल टू 9। क्लियर? क्लियर ना? नहीं क्लियर तो एक दूसरा क्वेश्चन और देखो, देखो यहीं पे देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने आपसे कहा कि देखो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखा था मैंने, x इक्वल टू 9 आया था इसका आंसर। क्लियर? मैं आपसे कहूँ लो log 2 log 3 log 3 log 3 log 4 x इक्वल टू 1। ठीक है, ये मान लेते हैं ये। ठीक है, आपने क्या करना है भाई, क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ पे, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना, तो हमें क्या करना है, रिमूव्ड ऑफ लॉग प्रॉपर्टी लगानी है। क्या लगानी है, रिमूव्ड ऑफ लॉग प्रॉपर्टी लगानी है। देखो यहाँ से हमने 2 लगाया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन जो पावर जो 1 होगा ना वो पावर में आएगा, जो 2 होगा और जो 1 लिखा ना ये पावर में आएगा, किसके 2 के पावर में। यहाँ पे देखो ये बेस 2 है ना, इसको हटाना है। जो बेस 2 है 2 यहाँ पे है 2 पे पावर 1, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या आया 2 पे पावर 1 2 आया। क्लियर? अब हमें क्या हटाना है, लॉग जो 3 बेस 3 लॉग बेस 3 को हटाना ना, तो 3 यहाँ पे लगाओ और 3 यहाँ पे लगाओ, ये कैंसिल, तो जो 3 पे पावर 2 है कितना आया 9 आया। क्लियर ना, 9 आया ना। अब इसे हटाना किसको है, 4 को, 4 हटाओ भाई, 4 हटाया, तो x इक्वल टू 4 पे पावर 9। क्लियर भाई? आई होप क्लियर होगा। क्लियर ना, समझ में आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्लियर? ये समझ में आई चीजें? अरे बोलो हाँ, हाँ आए होंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मैं आपसे कोई क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे बोला मैंने, चलो उठा ही लेते हैं क्वेश्चन। जैसे बोला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ log 27/9, इसका मान निकाल के बताइए। इसका मान निकाल के बताइए सर, कि इसका मान क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व log 27/9 इक्वल टू, इसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है, x के बराबर मान लिया। क्लियर? log 3 को 27 को क्या ले सकते हैं, 3 पे पावर 3 लिख सकते हो ना, 3 पे पावर 3 ले सकते हो, लिख सकते हो। और 9 को क्या ले सकते हो, 3 पे पावर 2 ले सकते हो, लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं। अब ये जो पावर हमने बताया था कि इनपुट के ऊपर घात क्या होती है, लॉग के आगे आ जाती है। लो भाई आगे लिख दिया। और जो बेस के ऊपर पावर होती है वो किस में जाती है, बटे में जाती है। लो बटे में लिख दिया, तो क्या आएगा log 3। अब भाई प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी इनपुट और बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 3/2 इंटू 1 क्या आएगा, 3/2। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ये तो बहुत लल्लू सवाल है, अभी और अच्छे से सवाल कराएंगे। देखो नेक्स्ट, अब मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड
द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 5 अपॉन 625, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, तो भाई वीडियो को रोकें, सॉल्व करें, कमेंट में आंसर बताएं। क्लियर? आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, लॉग बेस 5, भाई इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना, 5 पे पावर 4, अच्छे से लिख लीजिएगा 1/5 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पे पावर 4 तो कितना होता है 625 होता है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, लॉग बेस 5, भाई ये पावर ऊपर चले जाएगी तो 5 पे पावर -4। अब भाई मैंने बताया था कि जब भी इनपुट के ऊपर कोई घात हो तो क्या आउट के आगे लॉग के आगे आ जाती है, आगे आ जाती है, तो -4 log 5 बेस 5, तो भाई जब बेस और इनपुट सेम है तो माइनस log इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो -4 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर मैं आपसे कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1728 2√3 is, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1728 2√3 is, 1728 2√3 is। क्लियर? तो आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो हम भी सॉल्व करते हैं। देखो log 1728 भाई होता है 12 पावर 3, 12 का क्या होता है घन होता है, 12 का क्या होता है घन होता है। क्लियर? और 2√3 क्या लिखेंगे 12 पे पावर 1/2। भाई कैसे कर लिया इतनी जल्दी, कैसे कर लिया, कर लो ना। 2√3 क्या लिख सकते हो 12 लिख सकते हो, अरे 2√3 क्या लिखोगे √12 लिखोगे ना, अरे 2√3 क्या लिखोगे, अब ये अंदर जाएगा क्या होगा 4 × 3 क्या होगा √12 तो लिखोगे, और √12 को मैंने ऐसे लिख दिया √12 पावर 1/2। क्लियर ना? तो छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आती होंगी। क्लियर? तो 12 पावर क्या होगा 1/2, तो ये पावर आगे, और ये पावर भाई बेस पे पावर क्या है 1/2, तो 1/2 लिख लो भाई। ठीक है, तो log 12 बेस 12, अब जो नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो चीज़ें नॉर्मल हैं। log 12 बेस 12, 12 बेस 12, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 6 आएगा। क्लियर? क्लियर ना? चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो बताइए द वैल्यू ऑफ log 27/9 प्लस log 32 और बेस 8, बेस 8। क्लियर? इसको सॉल्व कीजिए, इसका मान निकालना है। तो भाई चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, चलो सॉल्व करते हैं साथ में। ठीक है, देखो log 27 क्या लिखेंगे 3 पे पावर 3, 9 को क्या लिखेंगे 3 पे पावर 2, प्लस log 32 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 5, 3 क्या लिखेंगे 2 पे पावर 3। अब ये क्या होगा आगे आएगा 3 अपॉन ये 2 आगे आएगा log 3 बेस 3 प्लस ये क्या आएगा आगे आएगा 5, ये क्या आएगा नीचे आएगा log 2 बेस 2।
भाई इनकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी इनकी वैल्यू, तो 3/2 प्लस 5/3 क्या ले लो एलसीएम, 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, कितना आएगा भाई 19/6 आएगा आंसर। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना, ये तो क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपसे कहा log 2 log 2 log 2 log 3 log 2 log 3 log 3 27/3 क्लियर। तो इसकी वैल्यू हमें निकाल के दिखानी भाई, इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो क्या आएगा इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, देखो log 2 log 3, इसको क्या लिख सकते हो log 3, 27 को क्या लिख सकते हो 3 3 27, यानी 3/3, 3/3 लिख सकते हो ना, इस पे पावर 3 ऑलरेडी चढ़ी है तो चढ़ा दो ऊपर। नेक्स्ट log 2 log 3 log 3 और 3/3 9, 3/9, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। log 2 log 3, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, ये पावर की आगे आएगी, तो log 2 इसको क्या लिख सकते हो 3/2, तो log 3/2 और 3, इसकी वैल्यू भी 1, ये पावर की आगे आएगी, तो log 2/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो क्या होगा इसका आंसर 1। क्लियर, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा आपसे log 10/10 प्लस log 100/10 प्लस डॉट log यहाँ पे 10, ये रिपीट 100 डॉट अनंत तक जाना है, इसकी वैल्यू क्या दी n दी है, तो इसका मान निकालना है, इसका मान क्या होगा। ठीक, देखो सॉल्व करो। लॉग अभी मैंने बताया कि जब भी इनपुट और बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब जी क्या होगा log 100 log 100/10, तो क्या लिखोगे इसके log 10/2/10, सेम ऐसे आगे भी होगा log 10/3/10 डॉट n तक जाएगा ना, log 10/n/10 ऐसे तो जाएगा आगे तक। क्लियर, तो ये क्या 1, ये निकल के आएगा 2, ये भी निकल के आएगा 3, भी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 प्लस डॉट n तक जाएगा, तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट n तक, इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n+1/2। इसका राइट आंसर क्या है n और n+1/2। तो मैंने लगभग कितने क्वेश्चन करा दिए 1 2 3 4 5 6 समथिंग क्वेश्चन करा दिए। अब इसी के आगे हम कल नेक्स्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।